संस्कार कांवड़ यात्रा गौरीघाट से मतामर तक लाखों कांवड़ियों द्वारा किया गया जाएगा भोलेनाथ का जलाभिषेक। गूंजेगा बम भोलेनाथ के जयकारों से संस्कार धानी। जबलपुर में लगभग 15 वर्षों से अवधूत दादा गुरु के मार्गदर्शन में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा, जो कि गोल्डन ऑफ बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। यह कांवड़ यात्रा है जिसमें कांवड़ के एक तरफ मां नर्मदा का जल, एक तरफ पौधा लेकर लाखों कांवड़ियों द्वारा भोलेनाथ के जयकारों के साथ संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, ताकि गौरीघाट में मां नर्मदा के आंचल से पूजन अर्चन कर सुबह 7 बजे कैलाश धाम मतामर के लिए विभिन्न मार्गों से होते हुए संस्कार धानी के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली जाएगी। साथ ही इस कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ प्रकृति को हरा भरा करना, इन देव रूपी पौधों को स्थापित करना है। यह लक्ष्य जो दादा गुरु ने उठाया है, उसे 15 वर्षों में 1.5 करोड़ देव वृक्ष मूर्तियों का यह संकल्प पूरा करना है। जी, और कोई सवाल? क्या लगता है इस बार गोल्डन में नाम जाने की संभावना है कि 1 लाख कांवड़िए जब साथ चलेंगे? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये यात्रा जो है पहले ही दर्ज हो चुकी है, और इस बार मुझे लगता है इस यात्रा का विशेष जो है वो ये है कि पिछले 14 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जो रिकॉर्ड यात्रा ने बनाया है, दूसरे साल उस बने हुए रिकॉर्ड को उस यात्रा ने तोड़ा है। और ये लगातार 14 सालों का क्रम है, ये 15वां साल हम कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 14 साल जो यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया, 15वां साल फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। टोटल कितने किलोमीटर की है? ये 35 किलोमीटर की यात्रा है। मां नर्मदा के पावन तट से परिक्रमा मार्ग में जब हम जाते हैं तो फिर कैलाश धाम मंदिर में 35 किलोमीटर पड़ता है। कंटिन्यू चलेगी कि बीच में हाइटिंग वगैरह भी है? इसमें जो है हाइटिंग तो नहीं, इतने ज़्यादा मंच लगते हैं कि कहीं कांवड़ियों को ये महसूस नहीं होता। मैं कहता हूँ ना कि धन्य है ये नगर, उस नगर ने उसको 33 त्योहार उत्सव बना दिया है, तो कहीं हाइटिंग करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। शिव भैया, लगातार देखा जाता है कि परियत नदी का जो पुल है वो काफ़ी परेशानियों का सबब बनता है, तो इस बार क्या व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी? आपने अगर मेरे ख्याल से अब गए नहीं होंगे, आप जाके देखोगे तो एक बड़ा ब्रिज वहाँ बन गया है, और बड़ा ब्रिज चालू भी हो गया। तो अब वो परेड वाला पुल अगर ओवरफ्लो भी हो जाएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन के तैयार हो गया और यातायात भी चालू हो गया है, तब कोई समस्या नहीं है। भैया कब निकलना है यात्रा? 21 जुलाई को प्रातः 7 बजे मां नर्मदा के पावन तट गौरीघाट से परम पूज्य दादा गुरु के पावन सानिध्य में, जैसे कि हर साल शुरुआत होती है। और कांवड़ में एक पात्र में मां नर्मदा का जल और देववृक्ष मूर्ति तो रहेगा। ये परम पूज्य दादा गुरु के विचार को लेके ये कांवड़िए चलते हैं और एक उद्देश्य के साथ चलते हैं। सावन माह के 30 सोमवार को दादा गुरु के सानिध्य में एक विशाल कांवड़ यात्रा 7 बजे प्रातः नर्मदा हमारे ग्वारी घाट से प्रारंभ होकर कैलाश धाम जाएगी, जिसका एक विचित्र और बड़ा पर्यावरण को लेकर एक ओर वृक्ष पितृ स्वरूप और दूसरी ओर माँ का जल कैलाश धाम जाता है, भोलेनाथ को चढ़ता है। और हमारे नर्मदा मिशन और कांवड़िया के द्वारा उस पहाड़ी को हरा भरा करने का संस्कार कांवड़ वालों के द्वारा किया जा रहा है। ये एक बड़ा अभूतपूर्व कार्य है, और प्रकृति के नाम पर जो संदेश दादा गुरु के सानिध्य से मिल रहा है, ये निश्चित तौर पर अलौकिक है। सभी लोगों से आग्रह है कि मां नर्मदा के लिए 4 कदम अवश्य इस कांवड़ यात्रा में चलें, शामिल हों और पुण्य लाभ कमाएं। मूलतः इस कांवड़ यात्रा के प्रेरणा स्रोत है दादा गुरु। परम पूज्य दादा गुरु की जो प्रेरणा है, उसके मुख्य 4 बिंदु जो इस पूरी कांवड़ यात्रा की प्रेरणा है और कांवड़ यात्रा का सृजन है। पहला, हम श्रवण कुमार की तरह मां नर्मदा और देववृक्ष मूर्तियों को अपने कंधे पर धारण करके यात्रा करते हैं। इसकी मुख्य प्रेरणा है कि हम एक पुत्र की भांति प्रकृति और मां नर्मदा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और इसके लिए संकल्प लेते हैं। दूसरा, मां नर्मदा शिवपुत्री है। मां नर्मदा को लेकर के शिव के घर जाकर के शिव को प्रसन्न कर अपनी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए वरदान मांगना, वरदान प्राप्त करना। तीसरा, 1.25 करोड़ देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना का संकल्प। ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये एक महायज्ञ है, और हम सब इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर के इस 1.25 करोड़ देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना के दादा गुरु के महासंकल्प में सहभागी बने और अपनी अपनी आहुति सुनिश्चित करें।
कब निकलना है और कहाँ से कहाँ तक? हर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह के द्वितीय सोमवार यानी 21 जुलाई सुबह 7 बजे मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट से प्रारंभ होकर के शहर के विभिन्न मार्ग रामपुर, शास्त्री ब्रिज, श्याम टॉकी, सराफा, बेलबाग, घमापुर, सतपुला, रांझी, खमरिया होते हुए मटामर कैलाश धाम मंदिर में संपन्न। सूदखोरों की गिरफ्त में एक महिला, बीमारी में फंसा परिवार, जान से मारने की धमकियां, गिरवी पड़ी गाड़ी और खाली जेवर के डिब्बे। जबलपुर में वैशाली परिसर गौरी घाट की रहने वाली विनीता पटेल इन दिनों अपने घर के बाहर नहीं बल्कि अपने घर के अंदर खौफ में जी रही है। कारण है 4 सूदखोर जिनके चंगुल में उनका पूरा परिवार फंसा हुआ है। विनीता ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को एक शिकायत पत्र भेजते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ निजी साहूकारों से ब्याज पर लिए गए पैसों ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। इतना कि अब उनके पति मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और पूरा परिवार दहशत में है। विनीता पटेल ग्वारीघाट क्षेत्र से आई हैं। इनका कहना है कि कोई कमल राजानी से इनने कुछ अपनी ज़रूरत के लिए पैसा उधार लिया था, अब 4 लाख रुपए। बाद में पता चला कि जो एक मीडिएटर था चिंटू श्रीवास्तव, वो इसकी बोलेरो और एक और गाड़ी को गिरवी रख के और 3 लाख रुपए वो स्वयं ले लिया था और ये लोग अधिक उससे ब्याज की मांग कर रहे हैं। इसमें 1-2 नाम और इनने बताए हैं, जिसमें कोई सोनकर जी और कोई हीरा राजानी है। हमने ये आवेदन पत्र ले लिया है, टीआई ग्वारीघाट को भेज रहे हैं। ये गंभीर शिकायत है और अगर इसमें कोई सूदखोरी की बात सामने आई तो इसमें तत्काल FIR दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, पुलिस द्वारा लगातार सूदखोरों पर कार्रवाई करी जा रही है और मुहिम छेड़ी जा रही है, उसके बाद भी इस तरीके से इनकी पैर पैसे पसार रहे हैं और ये इस तरीके से घटनाएं कर रहे हैं। हाँ, ये पुलिस कार्रवाई का ही परिणाम है कि फरियादी लोग जागरूक होते हैं और लगातार हमें यहाँ कर आवेदन देते हैं और इसीलिए तत्काल हम इसमें फिर कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। सूदखोरों ने इतना परेशान करके रखा है कि 1.5 साल पहले मेरे पति की बहुत तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने उनसे पैसा लिया हुआ था, उसका मैं 10% से मंथली ब्याज दे रही हूँ। लेकिन अभी मैं असमर्थ हो चुकी हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू मुझे दारू पी के घर में आना, धमकी देना। पहले जो अपना कचनार सिटी मंदिर के पास जो रहते हैं कमल रंजानी हैं, कमलेश रंजानी भी बोलते हैं उनको, जो कि वो खुद वकील हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी का ब्लैंक चेक, ब्लैंक स्टाम्प रखा हुआ है, जो कि वो कुछ भी लिख लिए हैं और ब्लैंक चेक मेरी लड़की का लगा के उल जलूल पैसे भर के और मेरे को धमकी दे रहे। घर में 4 लाख रुपए का और थाने में शिकायत दी, हमने SP ऑफिस में शिकायत की हुई। उनसे 4 लाख का था, जिसमें हमने 10% से 40,000 का मंथ उनको ब्याज भी दिया है। चाहते तो वो उस अमाउंट में काट सकते थे, हमारी परेशानी देखते हैं सर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमारा चेक लगा के कंटिन्यू दारू पीते हमारे घर तक में बोतल लेके आए हैं। 1.5 साल से ब्याज दे रहे हैं उनको। जी, हमने SP ऑफिस में दी हुई है और अभी थानों में भी दी हुई है। आपने अधिकारी से बात करते कहा कि हम आत्महत्या भी कर लेंगे, ऐसा कुछ? जी, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि कमाने वाला हमारा पति था और वो अभी बेड रेस्ट में है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी। इन लोग ने इतना टॉर्चर किया कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया है हमारा। क्या कर लोगे आप? हम तो आत्महत्या करेंगे सर, और अगर हमारे परिवार में कुछ को भी कुछ हानि होती है सर, तो पूरा नाम इन्हीं लोग का लगाया जाएगा। फर्स्ट है कमल रंजानी, कमलेश उनका नाम, और भी है, मतलब 2 नाम है, और दूसरा है उनका भाई, उनका नाम है जो भी है उन्हीं का भाई है, हीरा रंजानी। उनने हमारी कंप्लेंट हमारे थाने में की हुई थी, उसके बाद भी हमने उनके हाथ पैर जोड़े, कुछ पैसे उनको हर मंथ देते रहे, लेकिन उन्होंने भी हमको बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है। तीसरा, जो कि हमारी 2 कारें बोलेरो और वैगनार गिरवी रखवाने के चक्कर में, इसी के चलते ब्याज देने के लिए और पति को और भी पैसा लगा, तो चिंटू है श्रीवास्तव, जो कि गढ़ा थाने के बाजू में शायद उनका घर है, चिंटू श्रीवास्तव, उसने हमारी दोनों कारें उनने गिरवी रखवा दी। 7 लाख रुपए सामने वाली पार्टी से ले लिया, पार्टी से नहीं मिलवाया, एग्रीमेंट करवा लिया और हमको 3 लाख रुपए टोटल दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज जबलपुर आगमन हुआ। अंधमुख बाईपास चौराहा पर श्री खंडेलवाल का भव्य स्वागत किया गया। यहां से प्रदेश अध्यक्ष वाहन में बैठकर रैली के रूप में मानसभा भवन पहुंचे। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद आशीष दुबे सहित अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का काफिला अंधमुख बाईपास से धनवंतरी नगर चौराहे से होता हुआ पिसनहारी की मड़िया, त्रिपुरी चौक, सुपतलाल, शारदा चौक, LIC, मदन महल चौक, नागपाल गार्डन, आदि शंकराचार्य चौक, छोटी लाइन फाटक से शास्त्री ब्रिज, 3 पत्ती चौक होते हुए के लिए बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित है, एक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, वो जबलपुर पधारे हैं। जबलपुर ग्रामीण जिले में अभी उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ और अब जबलपुर
नगर में वो प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां कार्यकर्ता पलंग पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहा है। उसके पश्चात मानस भवन में वे सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में अप्रतिम उत्साह है। जबलपुर में कार्यकर्ताओं का स्नेह प्यार उन्होंने स्वागत किया। मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का और जबलपुर के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं का समर्पण ही आज के कार्यक्रम में है। हम सब मिलकर इस दल को मजबूत करेंगे, इस देश को बुलंदियों पे ले जाएंगे। धन्यवाद।